डियर गाइस, तो हमारा हरियाणा जीके का जो टॉपिक है ग्राम सी पटवारी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन आज का आज के जो ये क्वेश्चन है, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, आओ बाब क्या है। तो आओ बाब क्या होता था भाई? किसानों के ऊपर लागू गैर कानूनी कर, यानी किसानों के ऊपर जो गैर कानूनी कर लगाया जाता था उसे मुगल काल में क्या कहा जाता था? औबाब कहा जाता था। ये देखो, मुगल काल में किसानों के ऊपर लागू गैर कानूनी कर औबाब कहलाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कर निर्धारण हेतु अपनाई गई सबसे पुरानी और प्रचलित प्रणाली है। तो ये नीचे दी गई हैं भाई, कुछ प्रणाली दी गई हैं कर लगाने की। तो मैं सबसे पुरानी और प्रचलित प्रणाली का नाम बताना है। तो जो सबसे प्रचलित और प्रणाली थी वो कौन सी थी भाई? वो थी बटाई। क्या थी भाई? बटाई थी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बटाई सबसे पुरानी और प्रचलित प्रणाली है कर निर्धारण हेतु। अकबर के समय बटाई यानी फसल बंटवारा व्यवस्था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ठट्टा तथा कंधार में प्रचलित थी। इसमें राजस्व वसूली हेतु भूमि को कनकूत, खेत, गल्ला बख्शी व लंग बटाई प्रकारों में बांटा गया था। किस में बांटा गया था? लंग बटाई प्रकारों में बांटा गया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में जमींदारों को किस नाम से पुकारा जाता था? मुगल साम्राज्य में विभिन्न भागों में जमींदार को किस नाम से पुकारा जाता था भाई? चौधरी, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पाटिल, इस नाम से भी पुकारा जाता था। राव व राणा, तो इन सभी नामों से क्या भाई मुगल काल में विभिन्न भागों में जमींदारों को पुकारा जाता था। तो डी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट देखो, जरीबाना से आशय है भूमि नापने की छड़, एक प्रकार का भूमि कर, कृषि को दिया गया ऋण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है भाई कौन सा होगा? वो बी होगा, एक प्रकार का भूमि कर। जरीबाना क्या है भाई? एक प्रकार का भूमि कर है जो भूमि पर लगाया जाता था। न यह प्रति बीघे की दर से निश्चित किया गया था। किस दर से भाई? बीघे के हिसाब से, यानी प्रति बीघे पर कितना कर, इस दर से निश्चित किया गया था। जरीब या जरीबाना के रूप में उपज का 2.5% भाग लिया जाता था। कितना लिया जाता था भाई? जरीब और जरीबाना के रूप में उपज का 2.5% भाग लिया जाता था। नेक्स्ट है, दहसाला प्रबंध का अन्य नाम था। तो दहसाला प्रबंध का अन्य नाम था भाई टोडरमल का बंदोबस्त। तो इसको दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? टोडरमल का बंदोबस्त, क्योंकि टोडरमल के द्वारा क्या है भाई? दहसाला प्रबंध प्रणाली की क्या है भाई व्यवस्था की गई थी। इन्होंने क्या इसके लिए प्रेरित किया था? ये देखो, इसके बारे में दहसाला प्रणाली की शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में की थी। इसका जो शासनकाल चला हुआ था तो 24वें वर्ष में इसने इस प्रणाली की क्या भाई शुरुआत की। इसे शेरशाह सूरी की जब्ती प्रथा या प्रणाली के स्थान पर लागू की थी। यानी इससे पहले जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने जाब्ती अथवा कौन सी जाब्ती प्रथा तो प्रणाली के स्थान पर लागू की थी। दहसाला प्रणाली ब्रिटिश काल की रैयतवाड़ी व्यवस्था से काफ़ी समानता रखती थी। किससे मिलती जुलती थी ये? ब्रिटिश काल की रैयतवाड़ी व्यवस्था से। यह दहसाला भूमि कर व्यवस्था पिछले 10 सालों की वार्षिक औसत उपज पर थी। कितने भाई? जो भूमि कर व्यवस्था थी पिछले 10 सालों की जो वार्षिक औसत उपज थी उस पर आधारित थी, यानी उसकी औसत के द्वारा कैसे निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट देखो, अकबर टोडरमल ने दहसाला प्रणाली कब प्रारंभ की थी? तो ये कब प्रारंभ की थी? ये की थी भी 1580 में। कब हुई थी दहसाला प्रणाली की शुरुआत? 1580 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दहसाला पद्धति अकबर ने कितने सूबों में लागू की थी? तो जो दहसाला पद्धति है भाई अकबर ने कितने सूबों में लागू की थी? ये 8 सूबों में अकबर ने लागू की थी। कितने में? 8 में। कौन कौन से थे में? 8 सूबे, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, मालवा और अजमेर। कौन से थे भाई? अजमेर। तो ये 8 सूबे थे, इनमें लागू की थी। नेक्स्ट देखो, कौन सा कर मुगलकालीन शासकों के आर्थिक संगठन का आधार था? तो कौन सा कर था भाई जो मुगलकालीन शासकों के आर्थिक संगठन, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाता था?
तो कौन सा था, शिक्षा कर, भूमि कर या व्यापार कर, तो कौन सा था भी, वो भूमि कर था। तो मुगल काल में सबसे अधिक आय भूमि कर से प्राप्त होती थी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सुमेलित युग्म है, सुमेलित यानी सही मेल किसका, वो हमने बताना है। तो जमा, जमा क्या होया करदा, अनुमानित राजस्व, ये भी हमारा करेक्ट है। हासिल क्या होया करदा, वास्तविक वसूला गया राजस्व को हम क्या कहते थे, हासिल, यानी हासिल होना, प्राप्त होना। तकावी क्या होता था भाई, कृषि ऋण, यानी कृषि पर जो ऋण लिया जाता था उसे तकावी बोलते थे। तो उपयुक्त सभी क्या भाई, ये सभी जो युग्म है सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखो, भूमि का वह भाग क्या कहलाता था जिसे राजा अपने सामंतों को उनकी सेवाओं के बदले में देता था, तो क्या कहलाता था भाई, वो कहलाता था जागीर भूमि, यानी जागीर भूमि उस भूमि को कहा जाता था। राजा के जो सामंत होया कर दे, तो वे उसकी जो सेवा करा कर दे, यानी उसके जो कार्य करा कर दे, उनके बदले में उन्हें क्या है भाई, सामंतों को भूमि का भाग दे देता था। तो उस भूमि के भाग को क्या कहा जाता था, जागीर भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट देखो, नई मुगल काल में भूमि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था। मुगल काल में भूमि को अन्य कौन से उपयुक्त सभी नाम, कौन से, हासिल के नाम से भी जाना जाता था, भोग और लगान, इन तीनों नामों से क्या भाई मुगल काल में भूमि को जाना जाता था, हासिल, भोग और लगान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की विधाओं में सर्वाधिक प्रचलित थी। तो मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की विधाओं में सबसे अधिक प्रचलित बतानी है भाई, कौन सी प्रणाली थी, जाब्ती प्रणाली। कौन सी, जाब्ती प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित थी। तो ये देखो भाई, नई जिसे अकबर ने दहसाला प्रणाली के रूप में प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी ने तो क्या है भाई मुगल काल में जाब्ती के नाम से ये व्यवस्था स्थापित की थी, और जो अकबर थे उन्होंने आके इसका क्या है भाई दहसाला प्रणाली के रूप में प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट देखो, राजा की निजी भूमि जिसका प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान की ओर से होता था क्या कहलाती थी, यानी राजा की अपनी खुद की भूमि हुआ कर दी जिसका प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से क्या है, सुल्तान की ओर से होता था, तो क्या कहलाती थी, उसे क्या कहा जाता था, खालसा भूमि कहते थे। कौन सी भूमि को, राजा की निजी भूमि को क्या कहा जाता था, खालसा भूमि। तो ये देखो, जो ना ये अकबर के समय में खालसा भूमि से आय सबसे ज़्यादा थी। कौन सी भूमि से थी, खालसा भूमि से। जबकि जहांगीर के समय में खालसा भूमि से आय सबसे कम थी। अगर ये पूछे भाई खालसा भूमि में सबसे अधिक आय किसके काल में थी, अकबर में, और सबसे कम किसके काल में थी, जहांगीर के काल में। नेक्स्ट देखो, निम्न को सुमेलित युग्म है, निम्न में से सुमेलित युग्म बताना है। नई शासक दे दिए और दूसरी तरफ दे दिया भूमाप पैमाना। सिकंदर लोधी, तो सिकंदरी गज हुआ करता कितने का, 39 अंगुल या 32 इंच का। उसके बाद आ गया अकबर, इलाही गज हुआ करता, उस टाइम भूमि मापन का पैमाना 41 अंगुल या 33.5 इंच होता था। यह 1586-87 से प्रचलित है। उसके बाद आया अकबर, तो अकबर ने तनब और जरीब, ये दो पैमाने, ये भी अकबर के द्वारा दिए गए थे। तो उपयुक्त सभी सुमेलित है, तो हमारे सभी करेक्ट ऑप्शन है। सिकंदर लोधी के टाइम सिकंदरी गज था, और अकबर के समय इलाही गज, और कौन सा, तनब और जरीब, तो ये सभी क्या भूमि मापन के पैमाने थे। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से मुगल काल में कृषकों के कितने वर्ग होते थे। तो मुगल काल में कृषकों के कितने वर्ग होते थे भाई, 3 होते थे। कौन कौन से थे ये, खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन, ये 3 वर्ग थे। नेक्स्ट देखो, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करने के लिए अकबर द्वारा लिखित रूप से तैयार शिक्षा पर्द लेख कहलाते थे। यानी राजस्व विभाग के जो कर्मचारी थे उनकी अगर उन्हें कोई निर्देश देना होता अकबर ने, तो लिखित रूप से तैयार शिक्षा पर्द लेख थे, उन्हें हम क्या कहते थे, क्या कहा जाता था उन्हें कहा जाता था दस्तूरल अमल। क्या कहा जाता था, दस्तूरल अमल। नेक्स्ट देखो, अकबर द्वारा वित्त व राजस्व संबंधी विवादों के निपटान हेतु किस नाम से सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो अकबर द्वारा किसका, दीवान ए आला, कौन से सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, दीवान ए आला। तो अकबर द्वारा यानी वित्त एवं राजस्व से संबंधित कोई भी विवाद होंगे, यानी झगड़ा वगैरह होता, तो उसके निपटान के लिए उन्होंने एक न्यायालय बनाया हुआ था। तो उस सर्वोच्च न्यायालय का नाम क्या था, दीवान ए आला था। नेक्स्ट देखो, कहे कि अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष
1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगनों में एक आमील की नियुक्ति की, जिसे कहा जाता था। यानी 18वें वर्ष में करी थी। 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगनों में, जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ, तो राजा के टाइम में पूरे साम्राज्य को क्या भाई परगनों में बांटा जाता था। और परगनों में क्या भाई, परगनों के हिसाब से भू राजस्व यानी कर लिया जाता था। तो 18वें वर्ष में 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगने थे, तो आमील की नियुक्ति की। तो उस आमील को क्या कहा जाता था, करोड़ी। करोड़ी क्यों कहा जाता था, क्योंकि 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व प्राप्त होता था उस परगने में, तो वहाँ पर उन्होंने क्या है, करोड़ी की नियुक्ति की। आमील को क्या कहा जाता था, करोड़ी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था।